जिले की हर खबर सबसे पहले आप तक पहुंचाने का वादा, बस यही है एक इरादा। आज ही लगाए अपना पद्मेश डिजिटल सेटअप बॉक्स। नमस्कार, आप देख रहे हैं पद्मेश 24/7 कृष्णा सेंडे के साथ। चलिए न्यूज बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। लालबरा के कंजई गायत्री मंदिर के सामने अज्ञात वाहन की ठोकर से 20 वर्षीय युवक की घटनास्थल पर हुई मौत। 14 वर्षीय शीतल मर्डर मिस्ट्री में पुलिस का खुलासा। शीतल ने नहीं लगाई थी फांसी, की गई थी हत्या। अज्ञात आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज। पीजी कॉलेज के 4000 छात्रों के लिए अच्छी खबर, दीपावली से पहले मिलेगी 1 साल से रुकी हुई छात्रवृत्ति। लालबरा बस स्टैंड का सांसद विसेन ने किया निरीक्षण, व्यवस्थाओं पर जताई नाराजगी। बालाघाट के बस स्टैंड सुधार के लिए लोगों ने लगाई उम्मीद। जिले में नहीं थम रहा नकली का कारोबार, 30,000 के नकली कलर पाउच जब्त। धोखाधड़ी और कॉपीराइट का मामला दर्ज। दीपावली के बाद घोषित हो सकती है पंचायत चुनाव की तारीख, स्थानीय निर्वाचन कार्यालय में शुरू हुई तैयारियां। बिजली वितरण कंपनी के द्वारा बड़े उपभोक्ताओं के कम बिजली बिल आने की जांच शुरू कर दी गई। इस दौरान उनके द्वारा 2 मीटर जब्त कर जांच के लिए लैब भिजवा दिया गया है। विद्युत विभाग के अमले के द्वारा बालाघाट संभाग के कार्यपालन यंत्री लक्ष्मण सिंह के नेतृत्व में नगर के बुड़ी क्षेत्र में कुछ बड़े मकानों का निरीक्षण किया गया, जिनमें विद्युत खपत काफी कम आ रही थी। मकान और मीटर का अवलोकन करने के पश्चात 2 विद्युत मीटरों की जब्ती कर पंचनामा कार्रवाई करते हुए उन मीटरों को मीटर टेस्टिंग लैब में जांच के लिए भिजवाया गया है। कार्रवाई करने पहुंचे बालाघाट संभाग के कार्यपालन यंत्री लक्ष्मण सिंह ने बताया कि हमारे संज्ञान में आया है कि बड़े बड़े मकान हैं, लेकिन मकान के हिसाब से विद्युत खपत नहीं आ रही है। जिनके घरों में 2 एसी है, मोटर भी चला रहे हैं, इसके अलावा सभी सुविधाओं की चीजें हैं, इसके बावजूद भी विद्युत खपत नहीं आ रही है। ऐसे घरों के विशेष रूप से मीटर चेक किए जा रहे हैं। एक्चुअली क्या हम ऐसे मकान देख रहे हैं जिनके बड़े-बड़े मकान हैं, लेकिन उनके मकान के हिसाब से खपत नहीं आ रही। जैसे जिनके घर में एसी भी है, मोटर भी चला रहे हैं, सब यानी जितनी सुविधाएं उनके घर पे हैं बिजली, सब चीज़ें हैं, लेकिन उसके बाद भी उनके घर पे खपत नहीं आ रही है। तो उन घर को स्पेशली हम लोग चेक कर रहे हैं, इनके मीटर चेक कर रहे हैं हम लोग, और जहाँ हम लोग को शंका लग रही है तो उनके मीटर हम लोग जब्त भी कर रहे हैं। उनके मीटर हम लोग हमारे जो टेस्टिंग लैब होता है, मीटर टेस्टिंग लैब, वहाँ पे चेक किया जाएगा। अगर मीटर में कुछ भी गड़बड़ी निकलती है तो उसके विरुद्ध हम लोग जो भी हमारी जो कार्रवाई रहती है वो करेंगे हम लोग उसमें। अभी हम लोगों ने वैसे 3 करे, 3 में से हम लोगों ने 2 मीटर में हमको शंका प्राप्त हुई, तो उन दोनों के मीटर हम लोगों ने जब्त किया और पंचनामे बनाए इसमें। मीटर में अभी जैसे एक हम लोगों ने केस पकड़ा था, उसका ढक्कन खुला हुआ था उसका वहाँ पर, तो ना ढक्कन खुला हुआ था मीन्स कि उसमें मीटर के अंदर छेड़खानी की संभावना है उसमें। उसका अभी जो हम लोग अभी लेटेस्ट चेक किया था उसका से 40 यूनिट 50 यूनिट आ रहा है, 90 यूनिट आ रहा है, और मकान काफ़ी बड़ा है उसका, 2 मंजिला मकान है उसका। हाँ, जो संभव नहीं है उसके यहाँ पर 2 एसी भी है उसके घर पे उसके। हाँ, उसमें संभावना है उसमें तो। हाँ, और भी हैं वो पूरा। अभी फिर भी ये मान के चलिए, हम बालाघाट में कम से कम अगर निकाला जाए तो 400 से 500 उपभोक्ता मिलेंगे हमको, जिसमें हम लोग को ऐसा चेक करना है हमको। नहीं, कल भी कंटिन्यू करेंगे हम लोग इसको। हाँ, आज से ही चालू किया है और भी हम कंटिन्यू करेंगे। हर रोज 3-3 4-4 हम लोग कनेक्शन चेक करेंगे हम लोग। एक तरफ जहां विद्युत मीटरों की चेकिंग हो रही तो वहीं कई उपभोक्ता विद्युत कार्यालय में पहुंचकर विद्युत बिल अधिक आने की शिकायत कर रहे हैं। बालाघाट शहरी क्षेत्र के विद्युत कार्यालय में पहुंचे उपभोक्ता राहुल कुमार खोबरागड़े ने बताया कि उनके मकान के ऊपर में पिछले 3 माह से कोई नहीं रहता, मीटर बंद पड़ा है, लेकिन विद्युत बिल मनमाना आते जा रहा है। आपको बताएं कि यह विषय जो विद्युत विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के संज्ञान में आया है, यह कोई नया विषय नहीं है। इसके पहले भी कई लोगों के द्वारा इसका जिक्र किया जा चुका है। वास्तव में नगर में बड़ी संख्या में ऐसे मकान हैं जिनमें सुविधाओं की कोई कमी नहीं, लेकिन उनके विद्युत मीटर में खपत गरीबों के घरों में लगे सिंगल बत्ती कनेक्शन की खपत से भी कम आ रही है। कई मकानों में किराएदार होने के बावजूद भी उनके मकानों में बिजली बिल बहुत कम आता है।
विद्युत मीटरों में छेड़छाड़ किए जाने की शिकायत पूर्व में किए जाने के बावजूद भी आज तक ध्यान नहीं दिया गया। ये शिकायत करने के लिए बिजली का बिल का। अरे वो ऊपर में जो है कोई रहता नहीं है, उसके बाद में बिजली के बिल आ रहे हैं, तो उसकी शिकायत करने आया था मैं। उसका भी मैंने तो पिछले महीने मैंने पटाया नहीं था। पिछले महीने और अभी का मिला करके वो मैं 1 मिनट दिखा देता हूँ, यहाँ पर रखा हुआ है ना। नहीं, वैसा नहीं है। पिछले महीने और अभी इस मिला करके जो है मैंने पटाया था उसका जो है। ये मैंने पिछले महीने का था जो है 635 रुपए जो है, और इसके बाद में जो है नियत और वर्तमान का था 646 रुपए। ये कुल मिला करके जो है 1297 रुपए। अब ये तो यू उपयोग नहीं हो रहा, तो मैं क्या सेंस का है ये? इसका तो कोई उपयोग नहीं हो रहा है, तो इतना भी बिल क्यों आना चाहिए? जब उपयोग ही नहीं है, कुछ कर ही नहीं रहे, उसका जो है बंद पड़ा है, तो वो क्या क्यों आना चाहिए इसका बिल जो है? जो मिनिमम चार्ज होता है उनका जो है, जो मीटर वीटर का जो होता है वो आए तो ठीक है, मैंने जो है। नहीं, घर में तो हमारे यहाँ तो क्या उपयोग होता है, 2 पंखे यूज होते हैं और 2-3 लाइटें यूज होती है, बस। और क्या होता है? नहीं, बिल कम आना चाहिए ना। ये 2802 रुपए आया है मैंने जो है, तो ये इतना मेरे ख्याल से हमारा उपयोग नहीं होता। पर हमारे पास टाइम है ही नहीं कि हम इधर सब उधर शिकायत विकायत कर सके, है ना। इस वजह से अपन जो है वो ठीक है, जैसा आ रहा है वैसा आ रहा है। तो अपने पास सवेरे से निकल जाते हैं धंधे पानी के लिए, जो हमारा दुकान है, तो उसके बाद में जो है फिर वो शाम को घर जाते हैं, तब कहाँ करें। अभी तो मैं दुकान में भाई साहब को बैठा के आया हूँ, तब मैं इधर आया हूँ मैं जो है। जिला मुख्यालय से लगभग 10 किलोमीटर दूर ग्राम पंचायत डोंगरिया के ग्रामीणों ने गांव की शासकीय भूमि से मिट्टी का अवैध उत्खनन करने का आरोप लगाया है, जिसमें उन्होंने गांव में चल रहे अवैध उत्खनन पर विराम लगाने, गौठान की जगह का संरक्षण करने, गांव की शासकीय भूमि को अतिक्रमण मुक्त करने और विवादित जगह का सीमांकन कर मामले की जांच कराए जाने की भी मांग की। वहीं उन्होंने मामले की जांच कर दोषियों के विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जाने की मांग करते हुए मांग पूरी न होने पर गर्रा वारासोनी सड़क मार्ग पर चक्का जाम आंदोलन कर प्रदर्शन करने की भी चेतावनी दी है। हमारे ग्राम डोंगरिया में खिला मुठुआ की जो जगह पहले से पुरातत्व 200 वर्ष से, यानी यहाँ पर गाय वगैरह खिला रहे हैं। आज की डेट में यहाँ पर गौठान पर हम लोग सब उपस्थित है, जिसमें एक खिला मुठुआ का पत्थर भी उखड़ा हुआ है। और आज की डेट में ये जो ज़मीन को 200 साल पुरानी ज़मीन को किसी हज़ारों साल पुरानी बोलना चाहिए इसको यानी प्राइवेटीकरण है कह के, यानी 2-4 बार नाप के लिए हमने आवेदन भी दिया। तहसीलदार के पास गए, महोदय कलेक्टर महोदय जी के पास विज्ञापन देखे आए उस दिन। उसके पश्चात हमने बोले हमारा ये जो है गौठान यानी हमको गाय खिलाने के पहले इसका निर्णय होना चाहिए। इस प्रकार की हमने कलेक्टर साहब की बात रखी है, या तहसीलदार साहब के पास गए थे, और आपके वहाँ पर भी गए थे पद्मेश न्यूज़ में, वहाँ पर भी एक विज्ञप्ति देखे आए। तो क्या हुआ अब तक? कोई आया सरकारी अधिकारी? अभी तक नहीं, कोई किसी का अभी तक पता नहीं। अभी कहाँ खिलाओगे गाय? अभी हमारे साथ तो बड़ी समस्या आ गई। अब कलेक्टर महोदय जी अब को हमने दिए, अब पता नहीं अब कैसा क्या होता है, तो कुछ समझ भी नहीं आ रहा। ये बताओ। समस्या यह है सर कि जो है हमारी दंतेवाड़ी पहाड़ी है, इसका जो मिट्टी खोद रहे हैं और खोदते खोदते आ रहे हैं ऊपर की ओर बढ़ रहे हैं, तो उसको रोकना है सर मुझे। और ग्रामवासियों का भी कहना है, उनका भी ये कहना है कि हमारी गौठान की भी जगह वहीं से लगी हुई है और पहाड़ी भी दंतेवाड़ा की लगी हुई है, तो इसको पूरा खोद खोद के यहाँ का सरपंच महोदय जो है यानी बाहर बेचते जा रहा है मिट्टियों को खुद की मशीन से। यानी जो भी निर्माण कार्य के लिए सरपंच को हम बोलते हैं तो वहाँ ध्यान नहीं है सरपंच महोदय का। और ये जो बाहर के गाड़ियाँ, डंपर, ट्रैक्टर बुला करके यहाँ से मिट्टी को ले जाने। ग्रामीणों के मुताबिक इस पूरे मामले की उन्होंने कई बार कलेक्टर, एसडीएम, तहसीलदार, पटवारी सहित अन्य विभागों में शिकायत की, बावजूद इसके कि प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा मामले का संज्ञान नहीं लिया जा रहा है। ये समस्या यह है काका जी कि हमारी जो सरकारी भूमि शामी है, भूमि इसका जहाँ देखो वहाँ उत्खनन हो रहा है। हम रोक रहे हैं तो रुक नहीं रहा है, और सचिव को और सरपंच को बताओ तो वो ध्यान नहीं दे रहे हैं। बोले हमारी मशीन तो वहाँ फलाने गई है, ठिकाना गया है, वो ऐसा है, वो ऐसा है, दुनिया भरे का बहाना चल रहे हैं। और खुद की मशीन ला करके और डंपर बुलवा करके मलमा खोद करके ले जा रहे हैं रात के 8 बजे 9 बजे, सारी रात भर मलमा खोद के ले जा रहे हैं। तो पूरी सास की ज़मीन पे ऐसे ही कब्जा हो रहा है क्या? हाँ, सास की ज़मीन पे। कहीं ग्रीन वैली पे उधर भी ग्रीन वैली में भी हमारी सास की ज़मीन फंसी हुई है। उधर भी वो अपनी मतलब मदरसा की तरफ भी सास की ज़मीन फंसी हुई है।
वहाँ पर भी कब्जा तो ग्रामीण कर रहे लोग हैं। क्या कर रहे हैं, क्यों आवाज क्यों नहीं उठा रहे हैं? तो ग्राम लोग क्या, हम लोग आवाज़ उठा रहे हैं, ग्रामीण लोग कुछ ध्यान दे नहीं रहे हैं। इस ग्राम में जब से यह सरपंच साहब अपनी मनमानी करते आ रहे हैं, शासन के पैसों के दुरुपयोग हो रहा है, जहाँ तहाँ ज़मीन का अधिग्रहण हो रहा है, और कुछ दिन के बाद में पता लगा कि अधिग्रहण करने के बाद में उस ज़मीन को लीज में लेकर के रजिस्ट्रियाँ हो रही है, और शासन के पैसे से कई जगह प्राइवेट फार्म वालों को रोड भी बनी है। इसलिए हम लोगों ने सब लोग इकट्ठे होकर के सर मतलब तहसीलदार को भी साहब को भी मतलब एप्लीकेशन दिए, कलेक्टर महोदय को दिए। रात के 10 बजे मतलब चल रही थी जेसीबी, तो उसको रोकने आए और पुलिस थाना को फ़ोन किए, तो कोई आने को पुलिस वाले भी खाली नहीं है। इससे ग्रामीण को आज खिला मुठुआ में भारी समस्या उत्पन्न हो चुकी है। ग्राम पंचायत डोंगरिया के सरपंच लिखन लाल बिसेन ने बताया कि जिस जगह पर उत्खनन किया जा रहा है वह जगह भूस्वामी की जगह है, जहां भूस्वामी के द्वारा उत्खनन का कार्य किया गया है। उक्त जगह का पूर्व में सीमांकन हो गया है। उन्होंने ग्रामीणों के आरोपों को झूठा व बेबुनियाद बताया। शासकीय भूमि पे किसी प्रकार का कोई अतिक्रमण और कोई खनन नहीं किया गया है, क्योंकि पूर्व में अभी 2 साल पहले श्री डीजे बिसेन के द्वारा बाहर के पटवारी एवं आरआई तहसीलदार को बुला करके और ग्रामीण 20-25 ग्रामीणों की उपस्थिति में उनने पूरी टोटल अपनी ज़मीन का सीमांकन कराया। सीमांकन कराने में उनके द्वारा जो शासकीय भूमि तालाब जिसमें मतलब बना था, वो तालाब और एक टिकरा छोड़ा गया, जिसमें वह नाप जो है पहाड़ी के किनारे ऊपर चढ़ा है, और पूरे समस्त गांव के लोग भी थे, मैं भी था, हमारी पंचायत बाड़ी भी थी। अब वो पहाड़ी के ऊपर जो नाप चढ़ा था, वो नाप के द्वारा उनने मतलब उसके खूंटे भी लगाए हैं, और वो अपनी ज़मीन को खुदवा करके अपनी जो गोडाउन बनाया है, गोडाउन में भरण डलवाया है उनके द्वारा। लोगों का कहना है कि चलते खिले मुठे की जगह बरसों पुरानी थी, उस पे भी कब्जा कर लिया गया है। नहीं, खिला मुठवा भी जो आया है वो भी उनकी प्राइवेट भूमि में आया है, और जिन ग्रामीणों को संतुष्टि नहीं है वो फिर से पुनः उसका सीमांकन करा लेवे, जो सही है वो सामने सच आ जाएगा। औपचारिक चर्चा के दौरान खनिज अधिकारी श्री सलामे ने बताया कि उनके पास अब तक ग्रामीणों ने कोई शिकायत नहीं दी। यदि ग्रामीणों के द्वारा मामले की शिकायत की जाती है तो मामले की जांच कराई जाएगी। हालांकि उन्होंने इस मुद्दे पर कैमरे के सामने कोई भी बयान देने से इनकार कर दिया। राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा लगभग 15 दिन पहले ही इस बात के संकेत दे दिए गए हैं कि प्रदेश में हो रहे उपचुनाव के बाद जिला पंचायत के अध्यक्ष पद के आरक्षण प्रक्रिया पूरी होते ही त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की तारीखों का भी ऐलान कर दिया जाएगा। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से लगातार राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से चुनाव प्रक्रिया पूरी करवाए जाने के सभी निर्देश जारी कर दिए गए हैं, जिसे देखते हुए स्थानीय निर्वाचन कार्यालय में भी हलचल तेज हो गई है। स्थानीय निर्वाचन शाखा के अधीक्षक के सोनवाने ने बताया कि वरिष्ठ स्तर से मिल रहे आदेश के अनुसार उम्मीद ही लगाई जा रही है कि दीपावली के बाद चुनाव की तारीख घोषित की जा सकती है। जिले के भीतर अब 723 पंचायत, 10 जनपद और जिला पंचायत सदस्यों के लिए निर्वाचन प्रक्रिया पूरी की जानी है। हालांकि पुराने आदेश के अनुसार ही चुनाव 3 चरण में कराने की तैयारी है। जिला और जनपद सदस्यों के चुनाव इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और सरपंच और पंच के चुनाव मतपत्र से कराए जाएंगे। जिला पंचायत के अध्यक्ष पद को छोड़कर सभी पदों के लिए आरक्षण की प्रक्रिया भी पूरी हो चुकी है। जानकारों की माने तो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की वजह से स्कूल और महाविद्यालय की पढ़ाई से लेकर परीक्षा प्रभावित हो सकती है। इसकी बड़ी वजह यदि चुनाव नवंबर माह के अंत से जनवरी माह के अंत तक भी करवाए गए तो इस दौरान होने वाली महाविद्यालय के सेमेस्टर सिस्टम की परीक्षा प्रभावित होगी। वहीं दूसरी ओर फरवरी माह के अंत से शुरू होने वाली हाई स्कूल, हाई सेकेंडरी स्कूल बोर्ड परीक्षा के साथ ही पढ़ाई भी प्रभावित होना तय है। ग्रामीण स्तर के सबसे बड़े चुनाव होने की वजह से अधिकांश सरकारी स्कूलों में मतपेटियां, ईवीएम मशीन बंद होगी, जिस कारण स्कूलों की पढ़ाई प्रभावित होना निश्चित माना जा रहा है। वहीं दूसरी ओर कोविड की वजह से लगातार टल रहे चुनाव को देखते हुए राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा इस बार प्रदेश के भीतर कोविड के कम होते आंकड़ों को मद्देनजर रखते हुए चुनाव में देरी करने के मूड में कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा है। इंतजार बस दीपावली का है। उसके बाद उपचुनाव के नतीजे आते ही राज्य निर्वाचन आयोग जल्द ही त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की घंटी बजा सकता है। खैलांजी थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम भंडारबोड़ी में 14 वर्षीय लड़की शीतल सिरसागर ने फांसी लगाकर आत्महत्या नहीं की। उसकी मुंह और नाक दबाकर हत्या करने के बाद लाश फांसी पर लटकाई गई थी।
यह घटना 25 अक्टूबर की शाम 5 बजे उस समय घटित की गई जब लड़की स्कूल से घर आई थी। खैरलांजी पुलिस ने इस 14 वर्षीय लड़की शीतल की हत्या करने के आरोप में अज्ञात आरोपी के विरुद्ध हत्या का अपराध दर्ज कर विवेचना शुरू की। अब यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि इस लड़की के हत्यारे घर के अंदर के हैं या फिर घर के बाहर के। आखिर 14 वर्षीय लड़की शीतल की दुश्मनी किससे थी और दुश्मनी कैसे बनी? अंधे हत्या की जांच खैरलांजी पुलिस द्वारा की जा रही है और इस मामले में कुछ लोगों से पूछताछ भी की जा रही है। आपको बताएं कि भंडारबोड़ी निवासी ज्ञानेश्वर क्षीरसागर 4 भाइयों में सबसे बड़ा है, जिसके परिवार में पत्नी तुलसीकृत और बड़ी बेटी शीतल 14 वर्ष और श्रुति 11 वर्ष की है। परिवार के लोग खेती किसानी करते हैं। 25 अक्टूबर को शीतल स्कूल चली गई थी। शाम को शीतल की मां तुलसीकृत परिवार के लोगों के साथ गांव में ही एक कार्यक्रम में शामिल होने चली गई थी। घर में कोई नहीं था। शाम 5:30 बजे शीतल की मां तुलसीकृत जब कार्यक्रम से अपने घर लौटी तब उसने लड़की शीतल को घर के अंदर वाले कमरे में दुपट्टे को बांधकर फांसी पर लटकी हुई देखी। 27 अक्टूबर को शीतल की पोस्टमार्टम रिपोर्ट खैरलांजी पुलिस थाना पहुंची, जिसमें उल्लेख किया गया कि 14 वर्ष की लड़की शीतल क्षीरसागर की मृत्यु मुंह एवं नाक को कपड़े के माध्यम से दबाकर रखने की वजह से दम घुटने के कारण हुई है। शीतल की उसके मुंह और नाक को कपड़े से दबाकर हत्या की गई और हत्या के साक्ष्य को मिटाने के लिए उसकी लाश को फांसी पर लटका दिया गया। थाना प्रभारी जय श्री राम बर्डे ने मर्ग जांच उपरांत 14 वर्षीय लड़की शीतल की हत्या और हत्या के साथ सबूत मिटाने के आरोप में अज्ञात आरोपी के विरुद्ध धारा 302, 201 भारतीय दंड विधान के तहत अपराध दर्ज कर विवेचना शुरू की है। जिला अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती होने वाली प्रसूता महिलाओं को होने वाली समस्याओं को देखते हुए लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के द्वारा ट्रॉमा सेंटर के समीप ही 150 बेड का मॉडल मैटरनिटी विंग तैयार किया जा रहा है। यह स्पेशल मैटरनिटी विंग 5 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जाएगा। आपको बताएं कि जिला अस्पताल के सामने बने ट्रॉमा सेंटर में प्रसूति महिलाओं का इलाज किया जाता है। यहाँ वर्तमान में करीब 70 बेड हैं, जो जिला अस्पताल के हिसाब से कम पड़ रहे हैं। यहाँ जिले भर से प्रसूति कराने के लिए रोज ही महिलाएं भर्ती होती हैं। ट्रॉमा सेंटर में आने वाली कई महिलाओं को बेड नहीं मिल पाता, जिसके कारण प्रसूति कराने वाली महिलाओं को नीचे ही सोना पड़ता है, जिससे महिलाओं को बहुत परेशानी होती है। यही कारण है कि जिला अस्पताल प्रशासन द्वारा 150 बेड की स्पेशल मैटरनिटी विंग तैयार किया जा रहा है। निश्चित ही यह मैटरनिटी विंग बन जाने से प्रसूता महिलाओं को समस्या नहीं होगी। जिला अस्पताल के सिविल सर्जन डॉक्टर अशोक लिल्हारे ने बताया कि वर्तमान में जिला अस्पताल 400 बेड का है, जिसमें मैटरनिटी के करीब 70 बेड है। प्रसूति कराने वाली महिलाओं को परेशानी न हो, इसके लिए 150 बेड का स्पेशल मैटरनिटी विंग बनाया जा रहा है। ठीक है कि मध्य प्रदेश का स्थापना दिवस 1 नवंबर के उस दिवस के दिन हम लोगों ने एक मॉडर्न मैटरनिटी विंग का निर्माण मध्य प्रदेश शासन के द्वारा कराया जा रहा है और इसकी जो तिथि हमने 1 नवंबर रखा है शाम को 3 बजे उसका भूमि पूजन कार्यक्रम माननीय मंत्री जी रामकृष्ण जी कावरे की अध्यक्षता में और हमारे स्थानीय विधायक और अध्यक्ष पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष गौरी शंकर जी विशेन के द्वारा किया जाएगा और सारा अस्पताल प्रशासन की उपस्थिति में होगा गरीबों में कार्यक्रम और इससे यहाँ की जनता को काफी लाभ होगा और मॉडर्न मैटरनिटी का निर्माण होने से आवश्यक जो मॉडर्न फैसिलिटी प्रोवाइड करना चाहिए हम लोग इसे प्रोवाइड करेंगे और बालाघाट की जनता के लिए बहुत बड़ा 1 नवंबर को तोहफा है। लालवरा मुख्यालय से लगभग 12 किलोमीटर दूर ग्राम पंचायत कंजई स्थित गायत्री मंदिर के पास 28 अक्टूबर की शाम करीब 6:30 बजे अज्ञात वाहन की टक्कर से धारना बरघाट निवासी 20 वर्षीय अंकित पिता राजकुमार मात्रे की मृत्यु हो गई। हादसा उस समय घटित हुआ जब धारना बरघाट निवासी अंकित मात्रे लालबर्रा में अपने रिश्तेदार पांडरवानी पुरुष और सरपंच सरिता गणेश मात्रे से मुलाकात कर वापस अपने गांव मोटरसाइकिल से जा रहा था। तभी कंजई गायत्री मंदिर के पास सिवनी की ओर से आ रहे अज्ञात वाहन ने मोटरसाइकिल को जबरदस्त सामने से टक्कर मारकर फरार हो गया। इस घटना में बाइक सवार अंकित मात्रे की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। घटना के बाद से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल हो रहा है। घटना की जानकारी ग्रामीणों के द्वारा लालबर्रा पुलिस को दी गई और पुलिस के ने घटनास्थल पर पहुंचकर आवश्यक कार्रवाई को अंजाम देकर लालबर्रा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र शव को लाया गया और 29 अक्टूबर को पोस्टमार्टम कर शव परिजनों को सौंप दिया जाएगा। पुलिस ने घटना की जांच शुरू कर दी है। लगभग 1 वर्ष से छात्रवृत्ति का इंतजार कर रहे अन्य पिछड़ा वर्ग की डिग्री के छात्रों के लिए अच्छी खबर यह है कि अन्य पिछड़ा वर्ग उप संचालक कार्यालय को 50 लाख का बजट प्राप्त हो चुका है। कागजी कार्रवाई के बाद जल्द ही छात्रों के खातों में छात्रवृत्ति जमा होना शुरू हो जाएगी।
सब कुछ यदि समय पर हुआ तो दीपावली से पहले पहले छात्रों के खाते में तोहफे की तरह यह छात्रवृत्ति जमा हो जाएगी। हालांकि जिले की अग्रणी शिक्षण संस्थान जटाशंकर त्रिवेदी महाविद्यालय के ओबीसी के छात्रों ने इस छात्रवृत्ति के लिए बहुत लंबी लड़ाई लड़ी। इस दौरान कई बार ज्ञापन और आंदोलन तक किए गए, लेकिन देर आए दुरुस्त आए की तर्ज पर ओबीसी के छात्रों के लिए यह राहत पहुंचाने वाली खबर है कि बजट आ चुका है, कागजी कार्यवाही शुरू हो चुकी है। जल्द ही उनके खाते में छात्रवृत्ति की राशि जमा हो जाएगी। पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा जो आपत्ति ली गई थी कि ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज नहीं की गई है, उसका कारण ये था, विलम्ब होने का कारण में, कि पूरी की पूरी छात्रवृत्ति निरस्त कर देगी सेंसन। फिर नई दिशा निर्देश, नई फीस कीपिंग के तहत पुनः छात्रवृत्ति स्वीकृत की गई और फिर से अटेंडेंस लागू भी करना पड़ा, जिसके कारण से विलम्ब जरूर हुआ। पर आज ये स्थिति है अपने पीजी कॉलेज की कि जितने लड़कों के सेंसन गए हैं सभी की ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज है और उनके विभाग द्वारा यदि उनके पास में पूरी राशि है तो वो भुगतान कर दें या धीरे धीरे कर भी रहे हैं, ऐसी जानकारी उनके द्वारा दी गई है। अन्य पिछड़ा वर्ग के सहायक संचालक अंजना जैतवार ने बताया कि पीजी कॉलेज के ओबीसी छात्र छात्राओं के आवेदन प्राप्त हुए हैं। 2 दिन पूर्व ही 50 लाख का बजट आया है और तमाम प्रक्रिया पूरी की जा रही है और संभवतः 3-4 दिनों में छात्रवृत्ति प्रदान किए जाने की प्रक्रिया आरंभ कर दी जाएगी। जिले के एकमात्र कन्या महाविद्यालय कमला नेहरू कन्या महाविद्यालय में पीजी कोर्स शुरू करने की चली आ रही वर्षों की मांग को आखिरकार मध्य प्रदेश शासन उच्च शिक्षा विभाग के द्वारा मानते हुए 28 अक्टूबर को महाविद्यालय में एमएससी बॉटनी जूलॉजी के 2 सब्जेक्ट की पढ़ाई शुरू करवाने का अंतिम आदेश जारी कर दिया गया, जिसके लिए 29 अक्टूबर से एडमिशन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। गर्ल्स कॉलेज प्रबंधन से मिल रही जानकारी के अनुसार गर्ल्स कॉलेज में बॉटनी जूलॉजी संकाय प्रारंभ करने की अनुमति विश्वविद्यालय से 27 अक्टूबर को ही मिल चुकी है, जिसके बाद गुरुवार को टीम के द्वारा गर्ल्स कॉलेज में दोनों संकायों की कक्षाओं और अन्य व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया गया। उसके बाद आगे की प्रक्रिया में गर्ल्स कॉलेज में छात्राओं को एडमिशन किए जाने की प्रक्रिया की जाएगी। अभी हमने बॉटनी और जूलॉजी के लिए अनुमति के लिए लिखा था, तो कल हमको अनुमति प्राप्त हो गई है। 60 सीटें बॉटनी के लिए, 60 सीटें जूलॉजी के लिए। अभी आज हमारे पोर्टल में प्रदर्शित हो गई है सीटें, लेकिन विश्वविद्यालय द्वारा अभी वो अप्रूव करना बाकी है, तो आज शाम तक हो जाएगा और कल से एडमिशन प्रारंभ हो जाएगा। आपको बताया कि गर्ल्स कॉलेज में स्नातकोत्तर कक्षाएं प्रारंभ किए जाने को लेकर प्रक्रिया विगत कई वर्षों से की जा रही थी। जिला मुख्यालय में जटाशंकर त्रिवेदी महाविद्यालय में ही स्नातकोत्तर कक्षाएं होने से इस कॉलेज में क्षमता से बहुत अधिक छात्र छात्राओं की संख्या हो गई है और हर वर्ष छात्र छात्राओं को एडमिशन करने कॉलेज प्रबंधन पर दबाव बढ़ जाता है। जिला मुख्यालय का कॉलेज होने के कारण सभी छात्र छात्राएं बालाघाट में ही अपना एडमिशन कराना चाहते हैं। निश्चित ही गर्ल्स कॉलेज में स्नातकोत्तर कक्षाएं प्रारंभ होने से यह छात्राओं के लिए बहुत ही सुविधायुक्त होगा। त्योहारों को दृष्टिगत रखते हुए खाद्य सुरक्षा प्रशासन बालाघाट की टीम के द्वारा ग्राम भानेगांव, लांजी, बिसोनी एवं साडरा के विभिन्न खाद्य प्रतिष्ठान एवं मिठाई दुकान की जांच की गई और 21,000 रुपए की एक्सपायरी डेट की खाद्य सामग्री नष्ट कराई गई है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी योगेश डोंगरे एवं वाजिद मोहिब के द्वारा 28 अक्टूबर को लांजी, बिसोनी एवं साडरा की दुकानों की जांच की गई, जिसमें अस्वच्छता पाए जाने पर तीनों होटलों को सुधार सूचना जारी किया गया एवं ओम ट्रेडर्स साडरा से मैदा सूजी के 2 नमूने जांच हेतु लिए गए। लगभग 21,000 रुपये की आउटडेटेड दूषित खाद्य सामग्री 225 किलोग्राम नष्ट कराई गई। इसी कड़ी में खैलांजी व भोरगढ़ की दर्जनों भर मिठाइयों की दुकानों की जांच की गई। राम भरोसे मिष्ठान खैलांजी से मावा बर्फी एवं साई मिष्ठान भोरगढ़ तथा श्रीकांत बेकरी भोरगढ़ से पनीर मावा बर्फी, मलाई बर्फी एवं नमकीन सेव के नमूने जांच हेतु लिए गए तथा सभी प्रतिष्ठानों को सुधार सूचना नोटिस जारी किया गया है।